में स्वागत करता हूं। इस बार हम लोग कैसे हम पुराने स्वभाव में से हम आज़ाद हो सकते हैं, पाप के स्वभाव में से कैसे आज़ाद हो सकते हैं, पुरानी बातों में से कैसे आज़ाद हो सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा मनन करेंगे। और पुराना स्वभाव रोमी 6 और 6 में लिखा है कि हमारा पुराना मनुष्य तो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर निष्क्रिय हो जाए और हम आगे को पाप के दास न रहे। यानी कि पुराना स्वभाव जो है वो पाप से जुड़ा हुआ है, स्वाभाविक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में हमारा पुराना स्वभाव जाता है। और इसीलिए पुराने जीवन की कुछ चुनौतियां हैं जो हमें सामना करना पड़ता है, क्योंकि यदि हम यीशु को नहीं जानते, जब तक हम यीशु को अपना जीवन नहीं समर्पित करते, तब तक ये पुराने स्वभाव की जो बातें हैं हमारे जीवन में आ जाती है। और इसीलिए पहली बात, पाप का प्रभुत्व। रोमन 7:18-19 के अनुसार पौलुस वहां पर कहता है, मैं जानता हूं कि मुझे अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु नहीं रहती, क्योंकि चाहने की तो इच्छा मुझे है परंतु अच्छा करने की शक्ति नहीं है। यानी कि यहाँ पर पौलुस कहता है कि जो पाप जो है ऐसी शक्ति है जो बार बार गलत रास्ते पर हमें ले जाती है। और दूसरी बात, स्वार्थ और अभिमान। ये दूसरी बात है कि दूसरी चुनौती का सामना करना पड़ता है कि पाप जो हमें स्वार्थ का स्वभाव देता है, घमंड हमारे अंदर लाता है और अपनी इच्छा से चलने की बातें हमें वो करता है। और इसलिए ये दूसरा बात पुराने स्वभाव में होती है। तीसरी बात, संसारिक प्रलोभन। पहला यूहन्ना 2:16 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, और ये सारी बातें पिता की ओर से नहीं, संसार की ओर से। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये जो पाप है आज भी कई लोगों को पाप में गिराते हैं, और इसीलिए संसार की अभिलाषा जो है ये हमारे जीवन से, स्वभाव से हमें दूर करना पड़ेगा। ये संसार के जो प्रलोभन, जो 3 बातें लिखी गई है, ये तीनों पाप जो आदम और हवा उस समय उन्होंने भी किया, और वही आज भी ये 3 पाप चले आ रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि ये पुराना स्वभाव अभी भी जो हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर से पुराना स्वभाव हमें यीशु के नाम में, हमारे यीशु के द्वारा उसको हमारे अंदर से रिमूव करना पड़ेगा। और इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे पुराने जीवन और स्वभाव से कैसे हम मुक्ति पा सके। और इसलिए पहली बात हमें करना है, यीशु मसीह को हमें स्वीकार करना है। प्रियो, पहली बात कि यूहन्ना 8:36 में लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। और यहाँ पर जब यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, यदि वो हमें आजाद करता है, पाप से आजाद करता है, पुराने स्वभाव से आजाद करता है, तो हम पूरी रीति से हम आजाद हो सकते हैं। यीशु में हमें आजादी है। दूसरी बात, पश्चाताप करना पड़ेगा, तभी परिवर्तन आएगा। और इसीलिए हमें मन फिराने की जरूरत है। पुरानी बातों को हमें छोड़ना है और नई बातों को हमें ग्रहण करना है, नई बातों में हमें चलना है। तीसरी बात, पवित्र आत्मा की शक्ति हमें प्रदान करेगा परमेश्वर। वहां लिखा है गलाती 5:16 में लिखा है, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को पूरा न कर पाओगे। यानी कि पवित्र आत्मा हमें विजय पाने का सामर्थ्य देता है। पुराने स्वभाव पर और संसारिक प्रलोभन पर हमें विजय प्राप्त करने का पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है। और परमेश्वर के वचन में हमें डूबा रहना है। भजन संहिता 119 और 11 में लिखा है, मैंने तेरे वचन को मेरे हृदय में रखा है, दिल में रखा है कि मैं तेरे विरुद्ध में पाप न करूं। प्रियो, परमेश्वर के वचन को हमें मनन करना है, पढ़ना है, उस पर चलना है, तब हम पाप और परीक्षा के ऊपर हम विजय पा सकेंगे। और ये हर दिन प्रभु के वचन में हमें रहना होगा। और एफएससी 4:22 और 24 में लिखा है, तुम अपने पुराने मनुष्य तत्व को जो धोखे की अभिलाषा के कारण भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। वहां पर लिखा है हमारे जो पुराना मनुष्य तत्व है वो हमारे जीवन से हमें उतार के फेंक देना है। और हमें क्या पहनना है? सत्य, पवित्रता
और धार्मिकता को हमें पहनना है, यीशु को हमें पहनना है हमारे जीवन में, तब ये सारे वो पुरानी बातों के ऊपर हम विजय प्राप्त कर पाएंगे। और इसलिए मैं चाहता हूं कि ये अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं और परमेश्वर अपनी कलीसिया को लेने आ रहे हैं, लेकिन यदि भी आज भी आपके जीवन में पुराना स्वभाव है तो यीशु मसीह के द्वारा आप आजादी प्राप्त कर सकते हैं, उसके वचन के द्वारा आप आजादी प्राप्त कर सकते हैं और पवित्र आत्मा में चलकर आप आजादी प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर का सामर्थ्य से आप आजादी प्राप्त कर सकते हैं। और यीशु का लहू हमें हर दिन शुद्ध करता है, उसका सामर्थ्य हमें बल मिलता है, सामर्थ्य मिलता है यीशु के लहू के द्वारा, जो हमें पाप के ऊपर विजय और बल देता है। और इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हर दिन मेरे पुराने जीवन और स्वभाव को बदलने में आप मेरी मदद करिए। आपको पवित्र आत्मा से वो मदद मांगना है, परमेश्वर के वचन का वो मदद मांगना है, तब आपको नए जीवन में आप चलने पाएंगे। और इसलिए आइए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में हम समर्पित करें। यदि आज भी आपका जीवन पुराने स्वभाव में है, पुरानी बातों आपके अंदर आ जाती है, पुराना स्वभाव आपके अंदर शरीर में आ जाता है, तो आपको उसको आपके शरीर में से निकालकर यीशु को पहन लेना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर हमें पुराने स्वभाव में से आजाद करने के लिए आया है। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, एक नए जीवन की शुरुआत करने पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।